नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एच स्पार्क में। आज हम जानेंगे डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के बारे में। मारिया मोंटेसरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 1870 में और उनकी मृत्यु हुई थी 6 मई 1852 में। उन्होंने एमडी 1854 मतलब मात्र 24 वर्ष की उम्र में एमडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इन्होंने मोंटेसरी पद्धति की जननी है। अब जानते हैं एजुकेशन प्रिंसिपल ऑफ मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो उन्होंने शैक्षणिक सिद्धांत दिए थे। वो सबसे पहले सिद्धांत दिया था इन्होंने स्वतंत्रता था। कौन सा दिया था? स्वतंत्रता का। ठीक है, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। उन्हें अपने स्वतंत्र रूप से अपने स्वाभाविक विकास करना चाहिए। मतलब क्या होता है? स्वाभाविक विकास उसी दशा में हो सकता है जब वह अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना स्टार्ट करे, मतलब स्वतंत्र कार्य करने दे। उसका दूसरा सिद्धांत आत्म विकास का सिद्धांत। मतलब आत्म विकास के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया? रूसो ने, पेस्ट्रोलॉजी ने, फ्रोबेल की भांति मारिया मोंटेसरी ने भी आत्मविश्वास का सिद्धांत स्वीकार किया। इसमें क्या होता है? छात्रों का सर्वकीर्ण विकास होता है। इसका तीसरा सिद्धांत वो है, कौन सा है? व्यक्तित्व का विकास। कौन सा? व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे ये हो गया व्यक्तित्व का विकास। मतलब क्या है? शिक्षा का कार्य छात्र के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना है। मतलब छात्रों को यह अवसर मिले कि वह शिक्षक के निर्देश में कार्य कर सके और अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके? विकास कर सके। उन्होंने चौथा सिद्धांत दिया है ज्ञानेंद्रियों का। कौन सा सिद्धांत दिया? ज्ञानेंद्रियों का। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत मतलब क्या है? छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा मिले उन्हें। ठीक है। पांचवा है इनका मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मतलब शिक्षा का एक उद्देश्य छात्र को क्रियाशील बनाना भी होता है और उनके मांसपेशियों के प्रशिक्षण से छात्र लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। और इनका जो छठवां सिद्धांत है वो है सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मतलब समाज की भावनाओं का उदय करना है। व्यक्ति किस में रहता है? समाज, और उन्हें उसी समाज की भावनाओं का उदय करना है। यह आवश्यक सिद्धांत माना है मारिया मोंटेसरी ने। और इनका सातवां सिद्धांत है जो स्वशिक्षा का सिद्धांत। मतलब स्वशिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। मतलब छात्रों को अपने प्रयास से ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने खुद करके सीखता है वो लंबे समय तक वो उसकी ध्यान बना रहता है, मतलब उसकी स्मृति में रहा आता है। शिक्षा का आधार खेल विधि। मतलब मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा का आधार खेल को माना है, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने भी अपनी पद्धति में शिक्षण कार्य का आधार खेल ही रखा है। इस पद्धति में छात्र सीखने के लिए अनेक उपकरण काम में लेते हैं और छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण खेल के द्वारा होता है। मतलब उन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए। पहला सिद्धांत कौन सा था? हमने पहला सिद्धांत पढ़ा स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा था आत्म विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वशिक्षा का सिद्धांत और शिक्षा का आधार खेल विधि। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं टीचिंग मेथड ऑफ मारिया मोंटेसरी ने कौन कौन सी दिए। पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा। मतलब जो अपने 3 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। मतलब पहले वो अपना कार्य स्वयं करते हैं। छात्रों को अपने शरीर की सफाई करना, जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, अपने शरीर की कपड़े धोना, कपड़े बदलना, ये सब की शिक्षा कहलाती कर्मेंद्रियों की शिक्षा। मतलब खुद। फिर उनको क्या देना? दूसरी है उनका जो शिक्षा पद्धति है, दूसरी है उनका ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा। मतलब अपने ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5 होती है। पहले चक्षु इंद्रिय, मतलब चक्षु मतलब अपनी आँख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रंगों को देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों की टिकियाँ दिखाना, रंगों से संबंधित प्रश्न पूछना, ये अपने क्या है? चक्षु संबंधित ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। फिर घ्राणेंद्रिय मतलब सुगंध,
मतलब नाक के द्वारा जो सूंघना होता है इनकी शिक्षा देना, फिर स्वाद के अनुसार देना, फिर स्पर्श के द्वारा शिक्षा देना। ओके, अब उन्हीं के द्वारा इनकी शिक्षा देने के बाद उनसे प्रश्न पूछते रहना बीच बीच में ताकि उनका ध्यान बना रहे। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है पढ़ने लिखने की शिक्षा। मारिया मोंटेसरी ने पढ़ने स्टडी करने से ज़्यादा राइटिंग पर ध्यान दिया, मतलब उन्होंने बोला है कि पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल होता है। उन्होंने क्या माना है कि पढ़ने की अपेक्षा राइटिंग करना क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, उन्होंने अपने अभ्यास के अनुसार लिखना पहले बताया और पढ़ना बाद की प्रक्रिया बताया है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो अपनी रचनाएं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो है, पहली है इनमें द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। कौन सी है, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, द चाइल्ड, रिकॉन्स्ट्रक्शन इन एजुकेशन, PS एजुकेशन, what you should know about your child, और क्या दिया, द एब्सोर्बेट माइंड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड। ये सारी रचनाएं मारिया मोंटेसरी की हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।